हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपके पास नोट्स में है, देखिए। अमित ड्रॉज अ बिल फॉर ₹7,500 ऑन तुषार फॉर 4 मंथ। अमित ने बिल ड्रॉ किया तुषार के ऊपर, तो अमित हो गया ड्रॉवर और तुषार हो गया ड्रॉवी। 7,500 का बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर अमित ने बिल को डिस्काउंट किया। यहाँ पे बोला है अमित डिस्काउंट द बिल विथ हिज बैंकर एट 8% पर एनम ऑन द सेम डे। उसने बिल को बैंक में डिस्काउंट किया हुआ है, ठीक है ना, 8% पर एनम के रेट से। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल तुषार रिक्वेस्टेड अमित टू एक्सेप्ट ₹4,700 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि 4,700 रुपये इंटरेस्ट के साथ रिसीव करो। ठीक है ना, मतलब बिल डिसऑनर किया और इतना पैसा वो दे रहा है और बचे हुए जो अमाउंट है, ठीक है ना, एंड टू ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ। और बचे हुए पैसे के लिए 3 महीने का बिल ड्रॉ करने को बोला है। बिफोर ड्यू डेट ऑफ अ न्यू बिल तुषार रिटायर्स द बिल फॉर ₹2960। मतलब ड्यू डेट के पहले तुषार ने बिल को रिटायर किया हुआ है। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर करेंगे, फिर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉवर ड्रॉवी आइडेंटिफाई कर लेते कौन है। अमित ने बिल ड्रॉ किया, इसलिए अमित हो गया ड्रॉवर, और तुषार के ऊपर ही बिल लिखा गया, इसलिए तुषार हो गया ड्रॉवी। पहले 4 मंथ का बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो ड्रॉवर के बुक में फर्स्ट एंट्री आएंगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू तुषार अकाउंट। तो तुषार अकाउंट कितना आएगा 7,500, क्योंकि तुषार ड्रॉवी है। नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी और एंट्री क्लोज। बिल एक्सेप्ट होने के बाद बिल डिस्काउंट हुआ है, तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री हम पास करेंगे सेकंड एंट्री। तो देखिए सेकंड एंट्री में डिस्काउंट अमाउंट पहले निकाल लेते, कितना आएगा 7,500 का बिल है, बराबर है 8% डिस्काउंट है और 4 महीने के लिए निकालना है, तो ये 200 रुपये निकल रहा है यहाँ पे 4 महीने का। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली 200 कैसे आया। ठीक है, 7,500 का अगर आप 8% निकालेंगे तो वो 600 आता है फॉर 1 ईयर, और 4 मंथ है तो 200 हो गया। अब बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या है, आपको पैसा मिलेगा, आपके बैंक में पैसा जमा होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। 7,500 में से 200 रुपये डिस्काउंट कट जाएगा, यानी बैंक में 7,300 रुपये जमा होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,300। ठीक है, अब 200 का डिस्काउंट है, ये आपका लॉस हो गया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200, और ये दोनों मिला के बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा 7,500। और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, है ना, हमने बैंक में बिल डिस्काउंट कर डाला है, और एंट्री क्लोज। उसके बाद क्या हुआ है, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल तुषार रिक्वेस्टेड अमित टू एक्सेप्ट 4,700 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ₹200 एंड ड्रॉ अ न्यू बिल। मतलब वो क्या बोल रहा है कि अभी 4,700 रुपये आप रखो 200 रुपये इंटरेस्ट के साथ, और एक नया बिल ड्रॉ करो, यानी सीधा सीधा ये जो पुराना बिल है 7,500 का वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। तो देखो तुषार अकाउंट डेबिटेड, तुषार अकाउंट डेबिट हो गया 7,500। ओके, उसके बाद आएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि देखो बिल डिस्काउंटिंग की बिल डिसऑनर की एंट्री कैसी है, तुषार से पैसा लेना है और बैंक को देना है। तुषार से लेना है इसलिए तुषार अकाउंट डेबिट, और बैंक को देना है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट 7,500। और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर, बिल हो गया डिसऑनर, और एंट्री क्लोज हो गया। हाँ, बिल डिसऑनर होने के बाद अब इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जो 4,700 रुपये वो हमें दे रहा है वो इंटरेस्ट के साथ दे रहा है, तो पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, है ना। तुषार से पैसे लेना है इसलिए तुषार अकाउंट डेबिट 200, ये वाला 200, ये वाला नहीं है, ये डिस्काउंट था, और ये इधर दिया है क्वेश्चन में 200, यानी तुषार से हमें 200 रुपये लेना है, इसलिए तुषार अकाउंट डेबिटेड 200। इंटरेस्ट हमारा इनकम है, इसलिए क्रेडिट में आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 200, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, मतलब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, या बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, और एंट्री क्लोज। फिर क्या होगा, वो हमें 4,700 रुपये कैश दे रहा है, इसलिए कैश रिसीव करेंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,700, उसने हमें 4,700 रुपये दे दिए, ये तुषार ने दिए, इसलिए क्रेडिट में आएगा टू तुषार अकाउंट 4,700। नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, यहां पे आपको कैश मिला है, और एंट्री क्लोज।
उसके बाद कैश रिसीव होने के बाद अब बचे हुए अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट हो रहा है, तो अमाउंट कितना बचा है ना। तो यहां पे देखो हम कैलकुलेशन बता रहे हैं। न्यू बिल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, तो ओल्ड बिल अमाउंट लेते हैं, उसमें नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट प्लस होता है और कैश रिसीव्ड माइनस होता है। तो ओल्ड बिल अमाउंट है 7500, उसमें हमने नोटिंग चार्जेस प्लस किए नील, कुछ भी नहीं थे, इंटरेस्ट है 200 रुपए और 4700 रुपए का ये कैश रिसीव हुआ, यानी टोटल बैलेंस अमाउंट है 3000। तो ये जो 3000 है उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट होगा। तो न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 3000 टू तुषार अकाउंट 3000 है ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया 3000 क्योंकि बिल मिला, तुषार ने दिया इसलिए तुषार अकाउंट क्रेडिट हुआ 3000। और नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी और एंट्री क्लोज। अब ये नए बिल का क्या हुआ, तो नए बिल का क्या हुआ है, न्यू बिल है ना, तुषार रिटायर्स द बिल फॉर ₹2960 बिफोर ड्यू डेट ऑफ अ न्यू बिल। तुषार रिटायर्स द बिल फॉर ₹2960, मतलब 2960 रुपए में बिल को रिटायर किया। अब बिल रिटायर करने का मतलब पैसा मिला, एडवांस में मिल गया, एडवांस में पहले मिल गया, बराबर है, तो एंट्री पास करना पड़ेगा। तो देखो बिल रिटायरमेंट की एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले आपको पैसा मिला इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, 2960 रुपए मिले इसलिए 2960 रुपए डेबिट। अब जहां 3000 रुपए मिलने चाहिए थे बिल के, उसके बदले में 2960 रुपए आपको मिले हैं, यानी 40 रुपए कम मिला, यानी ये हो गया डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 40। क्यों, क्योंकि 40 रुपए कम मिला तो आपका लॉस हो गया ना, यहाँ पे लॉस हो गया इसलिए डेबिट हुआ, क्योंकि रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर है। उसके बाद नरेशन है, सॉरी, और आपके पास से बिल जाएगा इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो गया 3000। ओके, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2960, डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट 40 रुपीज और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो गया 3000। और नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉवी, यानी ड्रॉवी ने नया बिल रिटायर किया। समझ में आया कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यानी पैसा यहाँ पे मिल गया और एंट्री क्लोज, और हम टोटल कर लेंगे और ये क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम ड्रॉवी के बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो चलो ड्रॉवी के बुक में एंट्री करेंगे, यानी तुषार के बुक में। तो तुषार सबसे पहले बिल एक्सेप्ट करेगा। अब जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल है तो ड्रॉवी के लिए बिल पेबल है, यानी तुषार के लिए बिल पेबल रहेगा ये, है ना। तो तुषार ने बिल दिया, उसके पास से बिल गया और वो बिल मिला किसे, अमित को, इसलिए अमित अकाउंट डेबिट 7500, और तुषार के पास से बिल गया उसके लिए वो बिल पेबल है, तो बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट करेगा 7500। और नरेशन आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, यानी हमने बिल एक्सेप्ट किया, एंट्री क्लोज। बिल एक्सेप्ट होने के बाद अब ये जो अमित है वो उस बिल को रिटायर कर रहा है। तो अमित उस बिल का क्या करता है, रिटायर करता है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, बराबर है। अमित बिल का कुछ भी करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना समझ में आता है कि जिस दिन पैसा देना था उस दिन हमने पैसा दिया नहीं है, मतलब बिल डिसऑनर किया है, तो बिल डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। तो फिर से वही बात होगी, अमित को पैसा देना है ना, तो इसकी अपोजिट एंट्री पास करना पड़ेगा। बिल पेएबल अकाउंट डेबिटेड 7500 टू अमित अकाउंट 7500, और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड और एंट्री क्लोज। बिल डिसऑनर हुआ, लेकिन बिल डिसऑनर होने से पहले हमने कुछ कंडीशंस रखी थी, सॉरी अमित ने कुछ कंडीशंस रखी थी कि हम यानी तुषार उसको 4700 रुपए देंगे 200 रुपए इंटरेस्ट के साथ। तो पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, है ना। तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 200, ओके। और ये इंटरेस्ट किसको देना है, अमित को, इसलिए टू अमित अकाउंट 200। और नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज और एंट्री क्लोज। इंटरेस्ट चार्ज हो गया, और इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद अब अमित को पैसा देना है। अमित रिसीवर है इसलिए अमित अकाउंट डेबिटेड 4700, अमित को 4700 रुपए मिलेंगे, और हमारे पास से पैसा जाएगा इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट 4700 बीइंग कैश पेड, एंट्री क्लोज। और अब क्या होगा, नया बिल एक्सेप्ट हम कर रहेंगे, तो न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री फिर से वही, ये जो पहली एंट्री है ना बिल एक्सेप्टेंस की सेम एंट्री आती है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो वही अमित अकाउंट डेबिटेड, नए बिल का अमाउंट है 3000 टू बिल पेएबल अकाउंट 3000, और नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड और एंट्री क्लोज। न्यू बिल एक्सेप्ट हो गया, और न्यू बिल एक्सेप्ट होने के बाद न्यू बिल एक्सेप्ट होने के बाद अब
ये बिल को आप रिटायर कर रहे हो तो रिटायरमेंट की एंट्री आएंगी। अब रिटायरमेंट यानी क्या, वही है बिल आप वापस ले लेंगे और उसके बदले में पैसा देंगे, तो बिल मिलेगा इसलिए बिल पेबल अकाउंट डेबिट 3000। लेकिन आपने जो 3000 का बिल लिया है उसके बदले में आपने 3000 नहीं दिए हैं, आपने दिया है टू कैश बैंक अकाउंट 2960, 2960 रुपए आपने दिए हैं, बराबर है। और टू डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट 40 रुपीज, आपके पास से 40 रुपए डिस्काउंट आपको इनकम मिला। जहां 3000 का बिल वापस आया उसके बदले में 2960 रुपए गए, तो 40 रुपए बच गए आपके, है ना। तो नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, और हमने ड्यू डेट के पहले बिल को रिटायर कर डाला और एंट्री क्लोज। आप इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये लिख लेंगे आप रजिस्टर पे अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुकुंद owes Prakash ₹4000 for which Prakash draws a bill for 2 months on 1st Feb 1989। अब देखो इसमें डेट दी है, मुकुंद ने प्रकाश को कुछ पैसे देना है 4000 रुपए, जिसके लिए प्रकाश मुकुंद के ऊपर बिल लिख रहा है 2 महीने का, और वो उसने कब लिखा, 1 फरवरी को लिखा है, 1 फरवरी 1989 को। मुकुंद ने वो जो बिल है एक्सेप्ट किया और रिटर्न भी कर दिया। फिर बाद में बोला है ऑन 4th March 1989 मुकुंद अप्रोचेस प्रकाश एंड रिक्वेस्ट हिम टू एक्सेप्ट ₹1000 इन कैश एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल। यानी देखो 2 महीने का बिल था, ठीक है ना, तो फरवरी और मार्च, ये 2 महीने बाद अप्रैल में पैसा देना था, तो उसके पहले मार्च महीने में ये मुकुंद इसके पास आ गया प्रकाश के पास, और वो क्या बोलता है कि आप 1000 रुपए अभी फिलहाल रख लो और एक नया बिल लिखो 3 महीने का, है ना, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी दे रहा है 10%। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। चलो फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, प्रकाश एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ बिल अकॉर्डिंगली विच वॉज एक्सेप्टेड बाय मुकुंद ऑन 1 जून 1989। ठीक है, क्या बोलता है कि मुकुंद ने वो जो प्रपोजल रखा था 4 मार्च को वो एक्सेप्ट कर लिया, किसने, प्रकाश ने, बराबर है। यानी प्रकाश ने ये जो नया बिल नया बिल ड्रॉ किया वो इस कंडीशन पे ड्रॉ किया था कि मुकुंद प्रकाश को 1000 रुपए अभी दे देगा, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा और इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देगा, बराबर है। बाद में क्या बोला है, ऑन 1 जून 1989 मुकुंद रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर अ डिस्काउंट ऑफ ₹30, और 1 जून को मुकुंद ने वो अपना एक्सेप्टेंस रिटायर कर डाला। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ डेट वाइज एंट्रीज आपको करनी है। चलो हम करते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश, यानी ड्रॉवर, वही पर्टिकुलर सेलेफ अमाउंट है ना। तो देखो पहले ड्रॉवर कौन है, प्रकाश, और ड्रॉवी कौन है, मुकुंद। अभी हम ड्रॉवर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, बराबर है। तो क्या एंट्री आएंगी, पहली 1 फरवरी 1989 को एंट्री आएंगी, वही बिल रिसीव्ड की एंट्री आएंगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 2, किसने दिया, मुकुंद ने दिया, तो 2 मुकुंद अकाउंट 4000। नरेशन आएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया और एंट्री क्लोज। बिल एक्सेप्ट होने के बाद ये बिल जो है वो किसी को ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये बिल मुकुंद के पास ही है, सॉरी प्रकाश के पास है। तो 4 मार्च को मुकुंद प्रकाश के पास आया और उसने रिक्वेस्ट की कि बिल को रिन्यू करो, यानी पुराना बिल डिसऑनर हो गया, तो बिल डिसऑनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी 4 मार्च को। इसलिए देखो डेट हमने लिखी 4 मार्च, है ना। मुकुंद अकाउंट डेबिटेड, मुकुंद अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री वही है ना, उल्टी अपोजिट एंट्री आएगी। मुकुंद से पैसा लेना है इसलिए मुकुंद अकाउंट डेबिट 4000, और बिल आया था, अब ये बिल तो कोई वैल्यू रहा है नहीं, मतलब हमारे पास से जा चुका है बिल, समझ लो, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 4000 अपोजिट एंट्री। अगर ये बिल बैंक के पास होता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ रहता, है ना। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर, हमने यहाँ पे बिल डिसऑनर किया है और एंट्री क्लोज। बिल डिसऑनर होने के बाद अब क्या हुआ, इंटरेस्ट चार्ज होगा, बराबर है। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो वो हमें 1000 रुपए कैश दे रहा है, 4000 का बिल था, 1000 वो हमें कैश दे रहा है, तो 1000 कैश मिल रहा है, तो बचा कितना, 3000। 3000 पे 10% इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, यहां पे जैसा बोला है उसने 10%, बराबर है, 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। लेकिन 3 महीने का है बिल, तो 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, इसलिए 3000 इंटू 10% वो आता है 300, और 3 महीने का अगर आप निकालेंगे तो वो आता है 75 रुपीज। तो यहाँ पे 75 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज होगा।
मुकुंद से पैसा लेना है इसलिए मुकुंद अकाउंट डेबिट 75 और इंटरेस्ट आपका इनकम है इसलिए क्रेडिट में आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 75 और नरेशन आप लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, यहां पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया और एंट्री क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट कैश हमें मिल रहा है इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1000। ओके, कैश हमें मिला इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1000 और ये हमें दिया किसने, मुकुंद ने, इसलिए मुकुंद अकाउंट क्रेडिट होगा 1000। ठीक है, और नरेशन आएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, हमें यहाँ पे कैश मिला है और एंट्री क्लोज। ठीक है, एंट्री क्लोज। उसके बाद क्या दिया है 4 मार्च को, सेम डेट को कैश मिलने के बाद नया बिल एक्सेप्ट होगा, बराबर है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले 4000 का बिल था वो डिसऑनर किया, फिर हमने इंटरेस्ट लगाया, हमने कैश रिसीव की और उसके बाद उसने बोला है एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल फॉर 3 मंथ फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, यानी बैलेंस और इंटरेस्ट पकड़ के उसने नया बिल यहाँ पे एक्सेप्ट किया है। तो बैलेंस कितना है, वही 4000 में से 1000 मिल गया, 3000 बैलेंस है और इंटरेस्ट है 75, तो 3075 का नया बिल एक्सेप्ट होगा। तो न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री आएंगी, न्यू बिल अमाउंट कैसे आएगा, वही ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश रिसीव्ड, है ना, तो वो अमाउंट आएगा 3075। आपको बिल मिलेगा इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना 3075। टू किसने दिया, मुकुंद ने, इसलिए टू मुकुंद अकाउंट 3075 और नरेशन वही बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। अब ये नए बिल का क्या हुआ, बराबर है, तो उनका कहना यह है ऑन 1 जून 1989 मुकुंद रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस अंडर अ डिस्काउंट ऑफ ₹30, यानी 1 जून 1989 को मुकुंद ने जो उसका एक्सेप्टेंस है वो रिटायर किया। रिटायर किया मतलब समझे आप, आपको पैसा मिला, मुकुंद ने दिया, है ना, लेकिन उसके बदले में आपके पास से बिल जाएगा, पैसा आएगा, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 3045, फिर डिस्काउंट और रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹30 और टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 3075, बराबर है, बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बाय ड्रॉवी, है ना, न्यू बिल ड्रॉवी ने रिटायर किया, एंट्री क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, ये अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे और बाद में यहाँ पे टोटल कर देंगे। 3075 टोटल नहीं है, टोटल कुछ अलग आएगा, ये गलती से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप 3075 लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, और एंट्री क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमने ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज कंप्लीट कर दी, बराबर है। ठीक है, ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब ड्रॉवी के बुक में देखो, ड्रॉवी के बुक में एंट्रीज कैसे आएंगी, वही पहले बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री, प्रकाश ड्रॉवर है, प्रकाश को बिल मिला इसलिए प्रकाश अकाउंट डेबिट 4000 और हमारे पास से बिल गया इसलिए टू बिल पेबल अकाउंट 4000, नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड और एंट्री क्लोज। बिल एक्सेप्ट होने के बाद हमने बिल डिसऑनर भी कर दिया है मार्च महीने में, तो 4 मार्च 1989 को इसकी अपोजिट एंट्री पास करेंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड 4000 टू प्रकाश अकाउंट 4000 और नरेशन आएगा बीइंग बिल डिसऑनर। अब बिल डिसऑनर होने के बाद नया बिल बनाना था लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना था, तो ये इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री आएंगी अभी, है ना, एक मिनट, पहले एंट्री आ गई इंटरेस्ट की बाद, इसका सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़, हाँ देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 75 टू प्रकाश अकाउंट 75 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज और एंट्री क्लोज। इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद फिर क्या हुआ है, आपने पैसे दिए प्रकाश को इसलिए प्रकाश अकाउंट डेबिटेड 1000 टू कैश और बैंक अकाउंट 1000 बीइंग कैश पेड, आपने वहां पे पैसा दे दिया, 1000 दे दिया, फिर बचे हुए अमाउंट के लिए इंटरेस्ट के साथ नया बिल एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे न्यू बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री आएंगी 4 मार्च 1989 को, प्रकाश अकाउंट डेबिटेड टू बिल पेबल अकाउंट 3075, है ना, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड और ये नया बिल एक्सेप्ट होने के बाद बिल रिटायर किया, आपने रिटायर किया मतलब बिल अपना वापस ले लिया और पैसे दे दिए, इसलिए बिल पेबल 1 जून 1989 को बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, बिल पेबल आपको मिलेगा 3075 का, इसके बदले में आपके पास से कैश जाएगा और आपने यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया तो डिस्काउंट या रिबेट अकाउंट आ जाएगा ₹30 और नरेशन आएगा बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले नया बिल आपने रिटायर कर डाला, है ना, और एंट्री क्लोज। और यहाँ पे आप टोटल कर लेना अच्छे से, टोटल ये गलत हो गया यहाँ पे,
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर दिया। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है।